पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे यूज किया जाता है मैथ्स के अंदर। तो सबसे सिंपल अपन ने किया था x y के रिस्पेक्ट में अलग-अलग बाय पार्ट्स किया था। उसके बाद में अपन ने सीखा कि कैसे दो एरिया के मध्य डायग्राम लेके कैसे लिमिट निकालते हैं। उसके बाद में कैसे अपन उसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले अपन ने सीखा था कि अगर एक लाइन की इक्वेशन दे रखी हो या कोई जैसे कुछ दे रखा हो, लिमिट दे रखी हो तो कैसे करेंगे। अब अपन ने बोला कि इन दोनों के जो मध्य है तो इक्वेशन दे रखी है y बराबर x स्क्वायर और y बराबर x, इनके मध्य के जो क्षेत्रफल आएगा उसका अपन को लिमिट निकालनी है। उससे अपन को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। y बराबर x एक लाइन की इक्वेशन है। y बराबर कुछ भी रख दो 1 बराबर 1 तो 0 से स्टार्ट करके ये हो गई y बराबर x की लाइन। y बराबर x स्क्वायर जैसे मैं पुट कर रहा हूं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं 0 तो y की वैल्यू आ गई 0, x की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 तो y की वैल्यू भी आ गई 1। ठीक है, x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, अब मैं डायग्राम लिखूं यहां पे 0 0 सबसे पहला है x की वैल्यू मैंने पुट की 1 तो y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या है कौन सी यहां पे 1 यहां पे रख देना। इसके बाद x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4 तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो ये बन गया y बराबर x स्क्वायर। ये कोई पॉइंट आएगा 1 ठीक 1 1। अब इस रीजन को कोई मैं ये dx dy वाला रीजन हो गया। इस रीजन का मैं कुछ अपने को सबसे पहले करेंगे क्या लिमिट रखेंगे कहां से कहां तक 0 से लेके 1 तक। उसके बाद में मैं कुछ पुट कर रहा हूं x की वैल्यू x की है x स्क्वायर से लेके कहां तक x तक। फिर उसके बाद में xy x plus y dx dy। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं जैसे 0 से लेके 1 x स्क्वायर से लेके x, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये बन गया x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर dx dy। अब मैं y ये लिमिट हो गई y की, ये हो गई x की। तो इसके बाद में हमने किया 0 से लेके 1 इसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका y का। तो ये बन गया यहां पे x स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2 प्लस इसका किया x y क्यूब बाय 3। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे कहां से कहां तक x स्क्वायर से लेके x तक dx। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर, ये मैं कर रहा हूं 0 से लेके x, y स्क्वायर की जगह मैं पुट कर रहा हूं सबसे पहले x स्क्वायर माइनस का x की पावर डिवाइड बाय 2 प्लस x y क्यूब की जगह मैंने पुट किया x क्यूब माइनस 1 x की पावर 6 डिवाइड बाय 3 इनटू dx। अब करना क्या है जो सिंपल क्वेश्चन में जो दे रखा है उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहां से लेके 0 से लेके 1 x स्क्वायर हो गया, ये हो गया x की पावर 4 माइनस x की पावर 6 डिवाइड बाय 2 माइनस x की पावर 4 हुआ माइनस x की पावर 7 डिवाइड बाय 3। अब इसको अपन आगे सोल्व करेंगे यहां पे। या तो सबसे पहले है x की पावर 0 से लेके 1 x की पावर 4 बाय 2 माइनस x की पावर 4 डिवाइड बाय 3 माइनस x की पावर 6 है x की पावर 6 माइनस x की ये प्लस हो गया प्लस x की पावर 7, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस x क्यूब की पावर डिवाइड बाय 3 माइनस प्लस x की पावर डिवाइड बाय 3 इनटू dx। उसके बाद मैं सिंपल इंटीग्रेशन कर दूंगा 6 3dx स्क्वायर माइनस 2x 4 तो ये हो गया x की पावर 4 0 से लेके 1 माइनस x की पावर 6 डिवाइड बाय
3 प्लस x की पावर 7 डिवाइड बाय 3 इनटू ओवर का dx। ये यहाँ पे हो गया x की पावर 5 डिवाइड बाय 30 माइनस x की पावर 7 डिवाइड बाय 21 प्लस x की पावर 8 डिवाइड बाय 24। 1 by 30 minus 1 by 21 plus 1 by 24। यहाँ पर अब तक अपन ने पढ़ा सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का, अब पढ़ेंगे अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स का। पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या पढ़ेंगे अपन? सिंपल, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स। चलो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। अपन ने अभी तक किया कोई फंक्शन होता था किसका, xy dx dy, ये होता था कार्टेशियन। अब अपन को पढ़ना है पोलर। पोलर के अंदर क्या हो जाएगा, जहां पे जो dx dy आ रहा है उसके अंदर क्या रहेगा, d थीटा थीटा। तो फंक्शन होगा किसका, r और थीटा का, यहाँ पे आ जाएगा d थीटा, ये होगा अल्फा टू बीटा, सी से कुछ भी लिमिट होगी। जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं सिंपल। ये अपने को इंटीग्रेट करना है 0 से लेके पाई बाय 2, 0 से लेके 1 r d थीटा dr। ये अपने को निकालना सबसे पहले कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका डबल इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसमें इक्वेशन से डिफाइन होगा थीटा क्या होता है। थीटा होता है एक तरीके से वही एंगल की वैल्यू ये तो करूँ तो 0 से लेके वहां से ना तो होगी 0 से पाई होगी, 0 से पाई बाय 2 कुछ भी होगी। यहाँ पे देख रहे हैं 0 से पाई बाय 2, ये लिमिट किसकी हो गई, थीटा। r देखिए r है रेडियन सेंटीमीटर मीटर, किसी में काउंट करेंगे, इसकी वैल्यू है 0 से 1, तो इसको मैं लिखूंगा और r है 0 से लेके 1, तो अपन करेंगे फिर r d थीटा dr। उसके बाद में करना क्या अपने सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं मैं, r के रेस्पेक्ट में या थीटा के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। 0 से लेके पाई बाय 2 d थीटा इनटू 0 से लेके 1 r dr। अब यहाँ पे इसके आगे थीटा करूं, थीटा का हो गया 0 से लेके पाई बाय 2। उसके बाद में r स्क्वायर बाय 2 0 से लेके 1, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस 0, r स्क्वायर का हो गया 1 बाय 2 माइनस 0, पाई बाय 2 यहाँ से आ गया, 1 बाय 2 यहाँ से आ गया, ये हो गया पाई बाय 4। ठीक है, अब इससे अगले चीज देखते हैं अपन एक। अब अपने को दे रखा है कि अपने को इंटीग्रेट करना है r sin थीटा d थीटा dr। इसको इंटीग्रेट करना है जो एक कार्टोइड, उसकी इक्वेशन है r1 प्लस cos थीटा। ये कार्टोइड दे रखा है, इस कार्टोइड की जो सीमाएं हैं उससे अपने को लिमिट निकालनी है, उस लिमिट से अपने को अगला अपने को क्वेश्चन दे रखा है r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा d थीटा का अपने को क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन करना है। जो एक कार्टोइड की एक्सिस दे रखी है r a1 cos थीटा, इसके रेस्पेक्ट में अपने इसकी लिमिट्स निकालनी है। सबसे पहले इधर देखो, मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूं। सबसे पहले कि कार्टोइड एक्सिस की ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये देखो, जैसे ये हो गया, ये एंगल हो गया थीटा बराबर 0, ये हो गया थीटा बराबर पाई बाय 2, ये हो गया थीटा बराबर पाई, ठीक है, ये हो गया थीटा बराबर 2 पाई बाय 3। अब अपने को सबसे पहला यहाँ पे देखो, मैं एक टेबल बना रहा हूँ छोटी सी लिमिट्स निकालने के लिए, सिंपल सीखने के लिए। सबसे पहले r और थीटा, मान लो थीटा बराबर रख रहा हूँ 0 डिग्री, यहाँ पे मैंने 0 डिग्री रखा तो 1 प्लस cos थीटा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 2 into a। उसके बाद में मैं रख रहा हूँ मान लो पाई बाय 2, पाई बाय 2 की वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो
ये हो गया a। उसके बाद में मैं रख रहा हूं पाई, cos पाई होता है -1, 1 -1 तो ये हो गया 0। तो इधर देखो सबसे पहले थीटा पे वैल्यू कितनी है, थीटा पे यहाँ पे वैल्यू है 2a, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट है। उसके बाद में वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ जाके कितनी हो रही है, इस एक्सिस पे जाके इसकी वैल्यू हो रही है a। तो इसको मैं बनाया ग्राफिकल, ये बनाया। उसके बाद में पाई पे वैल्यू कितनी हो रही है, पाई पे वैल्यू हो रही है इसकी 0। तो ये अपने क्या बन गई, एक सिंपल ग्राफ बन गया किसका, r a1 cos थीटा का। उसके बाद में हमने को करना क्या है, इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई की। तो ये थीटा की जो लिमिट्स होगी वो कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से लेके पाई की, पाई तक। r की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, सबसे पहले r स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके a1 cos थीटा, ये इसकी क्या हो गई लिमिट्स। सबसे हमने लिमिट निकालना सीख लिया कैसे निकालना है। उसके बाद में अपन का क्या करते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे 0 से लेके कहां तक, पाई तक। उसके बाद में 0 से लेके ये हो गई थीटा की लिमिट, ये हो गई r की लिमिट a1 cos थीटा, इसके अंदर है r² sin थीटा cos थीटा d थीटा। अब क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं, सबसे पहले मैं करता हूं r के रेस्पेक्ट में। r के रेस्पेक्ट में किया r² में क्या बन जाएगा, r3/3, r² का बन गया r3/3। लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 a1 cos थीटा, उसके बाद में r sin थीटा cos थीटा है, इसको ऐसे कैसे रखेंगे, cos थीटा d थीटा। 0 से लेके वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई तक। 1/3 बाहर आ गया, 0 से लेके पाई, r³ a1 cos थीटा का क्यूब -0 का क्यूब, कोई मतलब नहीं है, sin थीटा cos थीटा d थीटा। अब क्या करना है, a1 cos थीटा। अब अपने पास एक फॉर्म और आती है कि अपने को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा है, उसको अपने को सबसे पहले कन्वर्ट करना है किसके अंदर, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, और फिर अपने को क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन करना है। इस केस के अंदर सबसे सिंपल चीज ये है कि सबसे पहले तो x है उसकी जगह पर पुट करेंगे r cos थीटा, y है उसकी जगह पर पुट करेंगे r sin थीटा, और जो अपने इसमें आता है dx dy इसको अपन किसमें कन्वर्ट कर देंगे, r d थीटा dr। जैसे ट्यूशन करते हैं उससे अपने को अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अपने को ये दे रखा है कि ट्यूशन के अंदर x² + y² d का अपना जो क्षेत्र है वो घिरा हुआ है किससे, x बराबर, ये लिमिट दे दो, ये किसकी लिमिट हो गई, ये y की लिमिट हो गई, ये x की लिमिट हो गई। सबसे पहले अपने को दे रखा है x बराबर 0, x बराबर 1। अब इसके ऊपर दे रखा है y बराबर x, उसके बाद में दे रखा है y बराबर √2x माइनस का x², ये बना। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे मैंने पुट की यहाँ पे 0 x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 पुट की, तो y की वैल्यू कितनी है, 2 × 0 - 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0। अब मैं पुट कर रहा हूँ x बराबर 1, तो x बराबर 1 पे कितनी है, 2 × 1 -1 का स्क्वायर, ये आई 1। उसके बाद में y बराबर x सेम दिख रहा है, उसके बाद मैं पुट कर रहा हूँ 2, उसके बाद में 2 × 2 4 माइनस वापस 4 - 4, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 0। तो ग्राफ बनाता हूँ। सबसे पहले ये मैंने यहाँ से किया 0, ये हो गया 1, ये 2, ये 1, ये 3। सबसे पहले सिंपल x0 y0, यहाँ पे आई x0 y0, उसके बाद में 1 1, तो ये गई यहाँ पे 1 1 कर बनेगा। उसके बाद में 2, ये वैल्यू 2, उस पे आ गई 0, वापस ये जाके यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 × 0, तो ये इक्वेशन है y बराबर √2x माइनस का x²। ठीक है, ये हो गई 0। अब इसको अपन कन्वर्ट करते हैं किसके फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में। थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किए, जैसे ये हो गया π/4, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया π/2। सिमिलरली अपन उल्टा लेते हैं, उल्टे केस के अंदर भी क्या होगा, ये अपन ऐसे
अब उसके बाद में अपने को लिमिट ये अपने थीटा में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद में अपने को किस में कन्वर्ट करना है, किसकी लिमिट निकालनी है, r की लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अपना यहाँ पे दे रखा है 2x - x², इसको अपन पहले y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे y के फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको मैंने लिखा y² बराबर 2x माइनस का x², ये हो गया y² प्लस x² माइनस का 2x बराबर 0। इसकी जगह पुट कर रहा हूँ r sin, ये हो गया r² sin² थीटा, ये चीज मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, प्लस r² cos² थीटा माइनस 2r cos थीटा बराबर 0। यहाँ पे r² ये बन गया r² माइनस 2r cos थीटा बराबर 0। मैं यहाँ पे r कैसे ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, r कॉमन लिया यहाँ से, तो 1 माइनस का cos थीटा 1 माइनस का 2 cos थीटा बराबर 0। एक वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे r बराबर 0। उसके बाद दूसरी वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस का 2 cos थीटा बराबर 0, तो cos 2 cos थीटा बराबर हो गया 1 cos थीटा बराबर, इसको मैं डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, ना करे तो इसको अपन r बराबर क्या हो गया, ये यहाँ पे r हो जाएगा, हाँ माइनस का 2r cos थीटा, तो r बराबर क्या हो गया यहाँ पे 2 cos थीटा। अब सिंपल चीज करेंगे हम, क्या इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें इक्वेशन में, वैल्यू पुट किया, जैसे 0 से लेके 1 है, उसकी जगह पर मैं पुट करूंगा 0 से π/4 से लेके π/2 तक। उसके बाद में अगला है x, उसकी लिमिट है 0 से लेके कहां से कहां तक, r बराबर 0 से लेके 2 cos थीटा तक, और अपनी जो इक्वेशन है x² + y², उसकी जगह पर मेरे को क्या पुट करना था, x² + y², ये तो हो गया r² की इक्वेशन। उसके बाद में dx dy ये हो गया r², dx dy की जगह पर को पुट करना है क्या, r d थीटा dr, r d थीटा dr। अब यहाँ पे क्या बन गया, 0 से π/4 से लेके π/2, 0 से लेके 2 cos थीटा r की पावर क्यूब d थीटा dr। ये लिमिट किसकी हो गई, r की, ये लिमिट हो गई थीटा की। तो करेंगे क्या, सबसे पहले अपन करेंगे r के रेस्पेक्ट में, क्या r क्यूब हो गया, r की पावर 4 डिवाइड बाय 4, r की पावर डिवाइड बाय 4 कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 cos थीटा तक, आगे dr 0 से π/4 से, सॉरी d थीटा π/4 से लेके π/2 तक, सही है। अब उसके आगे करेंगे अपन सोल्व, अब उसके आगे मैं सोल्व कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे ये देखो x² + y² के अंडर रूट r², तो ये हो गया r, तो ये हो गया r² d थीटा dr। कहां लिमिट हो गई इसकी, 0 से लेके 2 cos थीटा, और ये हो गई 0 से लेके π/4 से लेके π/2 तक। उसके बाद में करना क्या है, r की जगह में रखा तो r³ 3 डिवाइड बाय 0 से लेके 2 cos थीटा π/4 से लेके π/2 d थीटा। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं किसकी, इसकी, तो 2 cos थीटा का क्यूब है तो 1/3 तो बाहर आ गया, सिंपल। 0 से लेके π/4 से लेके π/2। उसके बाद में ये देखो r³ में रखा तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 बार आ गया, cos³ थीटा d थीटा। अब cos³ थीटा को अपन ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos³ थीटा क्या होता है, अपन ने पढ़ा होगा cos3 थीटा बराबर क्या होता है, cos3 थीटा बराबर 4 cos³ थीटा माइनस 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये अपन ने कहां पे पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले से अपन बनाते हैं, सबसे पहले cos³ थीटा क्या हो जाएगा, cos³ थीटा बराबर हो जाएगा cos3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइड बाय 4। अब इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा किसमें, इक्वेशन में अंदर।
अब मैं इसको पुट कर रहा हूँ वहां पे cos क्यूब थीटा की जगह 8/3 बाहर आ गया, π/4 से लेके π/2 cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइड बाय 4 इनटू d थीटा। 4 बाहर आ गया, ये बचा 2, तो ये हो गया 2/3। अब मेरे को बताओ एक चीज बताओ, cos 3 थीटा का क्यूब, cos 3 थीटा का क्या होता है sin 3 थीटा। अब sin 3 थीटा, अब 3 है 3 डिवाइड हो गया प्लस cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा का क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा का नहीं सॉरी 3 sin थीटा का, तो 3 तो बाहर आ गया ऐसे कैसे, cos थीटा बच गया क्या sin थीटा, 3 sin थीटा π/4 से लेके π/2 तक, ये हो गया 2/3, ये बना sin, ये 3 में ये इससे 3 में बाहर ले लेता हूँ सॉरी, sin 3 π/2 माइनस 3 π/4 प्लस 3 बाहर आया, ये 3 से 3 कट गया, 2 sin π/2 माइनस sin π/4। sin π/4 हम जानते हैं कितना होता है 1/√2, sin π/2 कितना होता है